मुकद्दस महीने रमज़ान का आगाज़ आज पूरे ज़िले में उत्साह और इबादत के साथ हुआ। सुबह सहरी के बाद मस्जिदों में फजर की नमाज के लिए रोज़ेदारों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गईं। रमज़ान के पहले ही दिन बाज़ारों में ज़बरदस्त चहल पहल देखी गई। इफ्तार के लिए खजूर, फल और सिवैयों की दुकानों पर खरीदारों का तांता लगा रहा। ये महीना सब्र, ज़कात और गरीबों की मदद का संदेश देता है, जिसकी झलक आज शहर की गलियों में साफ दिखाई दी। शाम को इफ्तार के वक्त रौनक और बढ़ गई। नमस्कार, मैं साई न्यूज़ गाजीपुर से आपका होस्ट और दोस्त। आज रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही फेमस महीना स्टार्ट हो गया है और इस उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं मस्जिद के सामने रजदेपुर न्यू कॉलोनी में। आइए और हम आप और इमाम साहब मिलकर जानते हैं कि इस महीने में क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इमाम साहब, ये रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना स्टार्ट हो गया है। इस महीने की क्या बरकत है, क्या होता है, कैसे होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है और करम है। इस माह रमज़ान में हम लोग आज तरावी से शुरू करेंगे, क्योंकि चांद आज ज़्यादा उम्मीद है कि चांद हो जाएगी आज। और ये माह रमज़ान का ये महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है और इसमें बेपनाह फजीलतें हैं रब्बुल आलमीन की। इसमें सवाब के दर्जात को बढ़ा दिए जाते हैं और साथ ही साथ परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान के अंदर शैतानों को जकड़ देता है। और इस माह रमज़ान मुबारक की बरकत से परवरदिगार आलम ने तमाम मुसलमानों की गुनाहों की बख्शिश फरमाता है और इसके अंदर रहमतें आती हैं, बरकतें रहती हैं, फजीलतें रहती हैं रब्बुल आलमीन का। और इस माह रमज़ान के अंदर हम मुसलमान मिल कर के अपने उस रब को याद करते हैं ताकि परवरदिगार आलम हम तमाम ही मुसलमानों की गुनाहों की मग़फ़िरत करे और हम मुसलमान इस माह रमज़ान की फजीलत से मालामाल हों और अपने लिए दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें और मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए भी दुआ करें, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करें। और इस माह रमज़ान के अंदर अल्लाह का इतना करम है कि जो बंदा इस माह रमज़ान के अंदर अल्लाह से दुआ मांगता है, रब के सामने गिड़गिड़ाता है, तो परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान के अंदर उस बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है और उसकी अज्र भी अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे साथ एक साहब और हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इम्तियाज अहमद। ये रमजान का जो महीना स्टार्ट हुआ है, ये कितने रमजान होते हैं? इसमें किस तरीके से तरावी पढ़ी जाती है? आज ही चांद दिखाई दे देगा तो 30 रमजान होता है इसमें। तो जब अगली चांद दिखाई देगी तारीख में, जब जैसे आज 18 है, 18 को चांद हो गया तो 17 तारीख को मार्च में होगा, तो 30 दिन का रमजान होता है। तो उसके बाद हम लोग की तरावी उसमें बीच में होती है, कहीं 1 हफ्ते की होती है, कहीं 15 दिन की होती है, कहीं 27 दिन की होती है। तो हम लोग के मस्जिद में इंशाल्लाह इस साल तरावी 14 रोज की हो गई है। 14वें रमजान खत्म हो जाए, 15 दिन की तरावी है। और उसके बाद जब रमजान खत्म होता है तो उसके बाद ईद का चांद दिखाई देता है और ईद मनाया जाता है हम लोग खुशी में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और हमारी मार्केट देख सकते हैं पूरी तरीके से सज चुकी है। हमारे यहाँ कुछ लोग भी ऐसे खड़े हैं, आइए कुछ लोग से हम बात करते हैं कि रमजान के महीने में क्या होता है। क्या नाम है सर? इमरान अशरफ। ये रमजानुल मुबारक का पाक महीना शुरू हो गया है, इसकी खासियत क्या है, क्या होता है? रमजान का महीना बरकतों का महीना होता है और पूरा हिंदुस्तान यानी कि मुसलमान कम्युनिटी जो है इसमें इबादत करती है, रोजे रखती है, नमाज पढ़ती है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करती है, अपने परिवार के लिए दुआ करती है और अपने जिस उसमें है उस हिसाब से अपने लिए दुआ करता है कि हमारा मुल्क और जो है शांति अमन से हम लोग। तो ये कितने दिन का रोजा रखा जाता है इमरान साहब इसमें? ये इसमें चांद के एतबार से होता है, 29 दिन भी होता है और 30 दिन भी होता है। अगर चांद दिख जाए 29 दिन का तो 29 दिन भी हम रोजा रखते हैं, नहीं तो 30 दिन रोजा रखते हैं। फिर उसके बाद हम ईद, उसकी खुशी में ईद मनाते हैं। इस हिसाब से इमरान साहब ये बताएं कि ईद कब पड़ रही है, किस डेट को पड़ रही है? ईद वही 20-21 तकरीबन मार्च में हम लोग उम्मीद करते हैं। अब चांद के ऊपर है, अगर चांद दिख जाएगा तो फिर या 20 या 21 को हम लोग ईद मनाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ
एक और साहब हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितने दिन का ये रोजा रखा जाता है, कितनी दिन की तरावी होती है? मैं अमानुल्लाह। रमजान आम तौर पर महीने भर का कहा जाता है, लेकिन ये चांद के दिन पर इसका इन्हिसार है। अगर चांद 29 का हो गया और 29 होने के बाद फिर 30 को चांद अगला हुआ ईद का, तो 30 दिन होगा, वरना 29 दिन का होता है। शरई एतबार से चांद की अभी इस वक्त तक कोई तहकीक नहीं हो पाई है। अच्छा। और जब तक तहकीक नहीं हो जाती है तब तक हम ये नहीं मानते कि चांद हो गया। शरीयत ने जो उसूल बताए हैं उस उसूल की बुनियाद पर परखा जाएगा, तहकीक होगी और उसके बाद ऐलान होगा आया चांद हुआ या नहीं हुआ। और तब उसके बाद तरावी, अगर चांद की तहकीक हो जाती है वक्त से पहले तो तरावी शुरू होगी आज से, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ये कल से तरावी होगी। बिलफर्ज देर रात गए चांद की तहकीक हुई और तरावी आज से नहीं शुरू हो पाई तो तरावी कल से होगी, लेकिन रोजा रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दुकान के बारे में भी दिखाएं। आज दुकान सारी सजी हुई है यहाँ पे गाजीपुर में, क्योंकि रमजान का महीना स्टार्ट हो गया। इसमें तमाम तरह की सी चिप्स बिकती है और ये बन बटते हैं और उसके बाद ये ब्रेड निकलती है, क्योंकि शहरी में हम लोग ब्रेड खाते हैं, मक्खन खाते हैं, अंडा खाते हैं। तो इस रिलेटेड में दुकानदार से भी बात करना चाहूंगा कि इस वक्त कैसी खरीदारी चल रही है, कैसे लोग आ रहे हैं? खरीदारी तो बहुत अच्छी चल रही है, लोग आ रहे हैं और मतलब कि नई नई चिप्सों को ढूंढ रहे हैं, मतलब नई नई आइटम जाना जा रहे हैं। इस वक्त किस चिप्स की ज्यादा डिमांड आ रही है? इस तरह आलू की चिप्स हो गई, ये बिंगो चिप्स हो गई, ये सब की ज्यादा डिमांड। एक नई चिप्स आई है हमारे यहाँ, ये चिप्स बहुत डिमांड में चल रही है और लोग पसंद भी इसको कर रहे हैं। ये सब चीज बहुत तरीके की चिप्स हैं, साबूदाने की आती हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके पास बन और ब्रेड का भी बहुत अच्छा रेंज है, साथ में आप अफजा भी दे रहे हैं और कीमिया डेट्स भी दे रहे हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे पास ओरिजिनल कीमिया गोल्ड की कीमिया डेट्स है, हमारा अफजा है, बन है, बन कई तरीके की है। ये 6 पीस में है, 4 पीस में बना जाएगा, सॉफ्ट बना ताजा बन मिलेगा आपको। एक बड़ा ब्रेड भी आ जाएगा, फिर ये सबसे ज्यादा बिकने वाला मक्खन मलाई आ जाएगा। चलिए, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।